हाँ, चीड़ के जंगल हैं। मंगलवार को चीड़ के सूखे पेड़ जलने से आग शुरू हुई। अगले कुछ घंटों में आग ने लॉस एंजलिस के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। शहर की हवा जहरीली हो गई। यहाँ AQI 350 के पार चला। करते हैं आप सबको नमस्ते है। तो जो कैलिफोर्निया में आग लगी है उसके भी परमेश्वर का क्रोध है जो आज्ञा न मानने वालों के ऊपर भड़कता है। और हमने देखा कि पिछली कई एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का वहाँ पे विरोध किया जाता है, ठट्ठों में उड़ाया जाता है और परमेश्वर के विरोध में तमाम प्रकार की बातें की जाती हैं। तो हम देखेंगे नीति वचन 6 अध्याय उसके 15 पद में क्या लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना होगा। जो परमेश्वर का ठट्ठा करते हैं, जो प्रभु को ठट्ठों में उड़ाते हैं, ऐसों के विषय में लिखा हुआ है कि वह पल भर में नष्ट हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वो पल भर में नष्ट हो जाएंगे और ऐसा नष्ट हो जाएंगे कि उनके बचने का कोई उपाय नहीं होगा। आज हम देख रहे हैं कि तमाम प्रकार से शासन प्रशासन लगा हुआ है और किसी प्रकार से बचने का कोई उपाय नहीं है। तमाम प्रकार से आग ने अपने घेरे अपने नियंत्रण में ले लिया है और जो बड़े बड़े रईस लोग, जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो आज उपाय ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार से बचा जाए। लेकिन न्यूज क्या कहता है इसके विषय में आप देख लीजिए, जो न्यूज क्या कहता है। और न्यूज तमाम तरीके से लोग अपनी अपनी बातों को बोल रहे हैं, इस विषय में हम देखेंगे। और कैसा ये शहर है जहाँ पे परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का है, इसको भी हम देखेंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देख लें, आइए देखें इस वीडियो को। ऐसा क्या है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजलिस शहर 7 दिन बाद भी जल रहा है। लॉस एंजलिस शहर को हवा ऐसे धोंक रही है जैसे लोहार लोहा पिघलाने के लिए धौकनी चलाता हो। आपके सामने हरा भरा ताड़ का पेड़ है। इतनी तेज हवा चल रही है कि वो सूखे कोयले की तरह चल रहा है। चिनूक जहाज, हेलीकॉप्टर, हर तरीके से, हर जतन से आग बुझाई जा रही है, लेकिन आग है कि बुझ ही नहीं रही। भजन संहिता 7 अध्याय उसके 11 पद में किस तरीके से लिखा है ये हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से हम पढ़ कर देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। तो जो लोग धर्म के साथ अपने जीवन को नहीं बिता रहे, जो लोग आज ठट्ठों में परमेश्वर को उड़ा रहे, उनके जीवन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और वे ऐसा नष्ट हो जाएंगे कि उनके बचने का कोई उपाय नहीं होगा। हमने वहाँ पे देखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा है, धर्मी परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। जो हमारा प्रतिदिन क्रोध करता है, जो हमारे ऊपर जो भार आ रहा है, जो हम पाप करते हैं, जो हम परमेश्वर का इनकार करते हैं, हम उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं, तो वो जो हमारे पाप है वो हमारे ऊपर धरा के सामान आ जाता है और वो भारी होता रहता है। हम उसको समझ नहीं पाते हैं और अचानक से विपत्ति हम पर आ पड़ती है, फिर हमारे बचने का कोई उपाय हमें नहीं मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर का किस प्रकार से क्रोध जो है अमेरिका में भड़का हुआ है और किस तरीके से कैलिफोर्निया जल रहा है, ये हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारी बाईं तरफ 1000, तुम्हारी दाहिनी तरफ 10,000 गिरेंगे, परंतु उसमें से एक भी तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा। हम देखते हैं तो जब हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया में इतनी आग, भीषण आग होने के बाद भी जो परमेश्वर का जन है, जो प्रभु के भय में चलता है, जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करता है, संपूर्ण कैलिफोर्निया जल जाता है लेकिन उसका घर बचाया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैलिफोर्निया में जो है परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर का बेटा है, जो उसके भय में चलता है, उसका घर किस तरीके से परमेश्वर बचाते हैं और अपने भय में उसे चलाते हैं, उसको दिखाते हैं कि तेरी बाईं तरफ 1000 और तेरी दाहिनी तरफ 10,000 गिरेंगे। देख, पूरा कैलिफोर्निया जलकर नष्ट हो गया लेकिन मैंने तेरे घर को तुझे सुरक्षित रखा है। वो अपनी गवाही भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमें बचाया है। तो प्रभु को महिमा मिले। और हम देखेंगे आगे और देखेंगे सदोम और गमोरा के विषय में। जब वो आज्ञा को नहीं मानते हैं तो सदोम और अमोरा किस तरीके से आग और गंधक को बरसा के परमेश्वर से भस्म कर देता है, उससे नष्ट कर देता है। जब हम इस तरीके से देखते हैं तो जब हम नए नियम में देखते हैं, पुराने नियम में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो दिन आते, तुम देख रहे हो कि वो दिन आ रहा है कि जिस दिन मसीह आएगा और अपने संग अपने लोगों को लेके जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, आज आप तैयार हो जाएं और ये तैयार होने का समय है, ये सोने का समय नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि यदि तुम पल भर भी मेरे साथ जागते तो परीक्षा में न पड़ते। देखो, वह घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। तो इस तरीके से हम देखिए व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 24 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जलन करने वाला ईश्वर है। जो परमेश्वर है वह जलन करने वाला ईश्वर है, वो भस्म करने वाली आग है। जब आप देखते हैं कि परमेश्वर के जो लोग हैं, जो प्रभु का भय मानते हैं, उन्हें परमेश्वर किस रीति से बचा लेता है। जब हम सदरक मेशक अबेदनगो को देखते हैं कि उसे आग के भट्ठे में डाला जाता है और परमेश्वर उस आग में
आप अपने पुत्र को भेजकर सदरग में से अवेदनों को बचा लेते हैं और वो किसी रीति से उन्हें नाश नहीं होने देते, उन्हें बचाते हैं। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि जो यहोवा है वो भस्म करने वाली आग है। और देखिए किस प्रकार से आज कैलिफोर्निया जल रहा है, आज किस प्रकार से जो है अमेरिका में जो है उथल पुथल मची हुई है। और अमेरिका पूरी तरीके से आज पूरी तरीके से संसाधन जो है वहाँ पे ध्वस्त हो चुके हैं। कैदियों को छोड़ दिया गया है कि जाओ आग को बुझाओ और तुम्हें इनाम दिया जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। और परमेश्वर जो अपने लोगों को बचाता है और प्रभु अपने नाम के निमित्त अपने बच्चों की अगुवाई करता है। जब हम भय में जिएंगे, परमेश्वर के भय में जिएंगे और प्रभु के साथ साथ चलेंगे, उसके वचनों को अपने जीवन में हम धारण करेंगे, लागू करेंगे, तो परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में स्थापित होगा और हम इस पृथ्वी पर भी बचाए जाएंगे और स्वर्ग में हमारे लिए अनंत जीवन रखा हुआ है। जो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है पौलुस कहता है मैं अपनी निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आप भी अपनी निशानी की ओर दौड़ें, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे जीवन को बचाएं, ताकि प्रभु लोगों के लिए और औरों के लिए भी मिसाल बनने पाए। तो देखिए आज लाखों लोगों के बीच में, हजारों नहीं करोड़ों लोगों के बीच में आज वह घर मिसाल बन के खड़ा है। जैसे नूह के समय में परमेश्वर ने नूह से बात किया और उसी प्रकार परमेश्वर ने उस व्यक्ति को भी बचाया जो प्रभु के भय में चल रहा था। आज उसका घर नाश होने से बच गया है, आज उसका जीवन नाश होने से बच गया है। बहुत सारे लोग हैं जो इस संसार में नाश हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जो परमेश्वर का भय मानता है उसे किस रीति से बचा के रखा है और संभाला है। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 19 पद में इस प्रकार से लिखा है जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है, इस प्रकार उसके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वह काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा, वो किसी काम का नहीं है। तो प्रभु का वचन कहता है कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, यदि हम और आप अच्छा फल नहीं लाएंगे, यदि हम प्रभु के लिए योग्य बर्तन बन के खड़े नहीं होंगे, यदि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने शरीरों को, अपने परमेश्वर के मंदिर को यदि हम जीवित करके पवित्र करके परमेश्वर के सम्मुख योग्य बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, तो मेरे प्रियो ये जो भारत देश है इसके लिए भी आप दुआ करते रहें कि ऐसे भी तमाम सारे लोग हैं जो आज परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाते हैं, जो परमेश्वर को आज ठट्ठों में उड़ाते हैं, प्रभु को आज तुच्छ जानते हैं। और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को प्रकट करके अपने बच्चों को, अपने लोगों को बचाता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लगता, जब हम 19 में पढ़ते हैं तो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि ये जो हमारा जीवन है, जब हम अच्छा फल नहीं लाएंगे, हम परमेश्वर के लिए योग्य बर्तन नहीं बनेंगे, तो हमारा भी जीवन ऐसे ही होगा, हम काटे जाएंगे और आग में डाले जाएंगे। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि हम जब शरीर को छोड़ेंगे तो हमें नरक में डाल दिया जाएगा, हम किसी रीति से बचाए नहीं जाएंगे। और इस संसार में भी लोग जो है वो हमें तुच्छ जानेंगे और इस संसार में परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर भी हमसे नफरत करेगा, हमसे घृणा करेगा और हम अच्छे फलों को लाने वाले नहीं होंगे। आइए हम एक और वचन से देखेंगे, प्रभु को महिमा देंगे। भजन संहिता 7 अध्याय उसके 10 पद को हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं भजन संहिता 7 अध्याय और उसके 10 पद को जब हम पढ़ते हो तो यहाँ पे लिखा है, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। जब हम सीधे मन से परमेश्वर के सम्मुख एक बालक के समान आएंगे और परमेश्वर हमारी ढाल ठहरेगा, हमारी झिलम ठहरेगा, हमारी तलवार ठहरेगा, और हम परमेश्वर के वचनों पर चलकर जब हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे, प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, अपने शरीरों को पवित्र करेंगे, जीवित करेंगे, प्रभु को क्या भाता है वही योग्य बलिदान जब हम प्रभु के सामने चढ़ाएंगे, तो परमेश्वर हमें हर एक विपत्ति से बचाएगा, परमेश्वर हमें हर एक बुराई से बचाएगा, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, प्रभु हम पर करुणा करता है, प्रभु हम पर दया करता है, वो हमारी सारी विपत्तियों से हमें बचा लेता है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो नहीं मानते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध किस प्रकार से भड़कता है, तो प्रभु इस वचन के माध्यम से आप सबको आशीष दे और आप सब ब्लस होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए और उस कैलिफोर्निया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग एक मन हो जाए, हम प्रार्थना करें। धरती आकाश के रचने वाले जीवित दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, हम आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं अमेरिका के लिए परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु कैलिफोर्निया के लिए खुदावन जो आग लगी प्रभु जी परमेश्वर पिता, आज जल रहे परमेश्वर पिता, तमाम आत्माएं प्रभु जी नाश हो रही प्रभु जी, सब आपके बेटे बेटियां परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है प्रभु जी भोर का प्रभु जी सूर्य उदय होगा मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में प्रभु जी भोर का सूर्य उदय होने पाए पिता, और मेरे प्रभु आप इन्हें बचाइए प्रभु जी, मेरे पिता किसी रीति से नाश न हो परमेश्वर यीशु, मेरे राजा तेरा भय के जीवन में उत्पन्न होने पाए प्रभु जी, मेरे पिता इन्हें लौटा लाइए परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु तेरे सम्मुख घुटने टेके पश्चाताप
माफ करे प्रभु जी। मेरे पिता इनके जीवन के हठी और ढीठ आत्माएं निकलने पाए पिता, इनके कठोर हृदय मांस का हृदय पाए प्रभु जी। और मेरे पिता कैलिफोर्निया प्रभु जी बचाया जाए और तेरे राज्य तेरी महिमा के लिए परमेश्वर पिता उठकर खड़ा होने पाए प्रभु। हम आपको महिमा देते पिता, आपके लहू में खुदावन कैलिफोर्निया को प्रभु जी, अमेरिका को परमेश्वर पिता सुरक्षित करते प्रभु। और आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी प्रभु जी भलाई मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु हम स्वामी मांगते हैं पिता, मेरे प्रभु उस अमेरिका पर होने पाए, उस कैलिफोर्निया पर होने पाए प्रभु जी। जो लोग नाश हो रहे परमेश्वर पिता, ये बचाए जाए और तेरे राज्य तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता खुदावन यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबको प्रभु आशीष दे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों के पास शेयर करें, ताकि और लोग भी वचन के माध्यम से जानने पाएं, उनका भी जीवन आशीषित हो और वो भी प्रभु में बढ़े। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।